था कि एक लड़की रोज आके ध्यान करती है, 5 साल पहले आई थी हमारे समर कैंप में, उसको बहुत अच्छा लगा तो हर हफ्ते आने लग गई। फिर प्रतिदिन आकर के संध्या आरती होती है हमारे आश्रम में, उसने संध्या आरती आना शुरू किया, फिर मंत्र दीक्षा दिया, फिर रेगुलरली आती है। फिर उसके बाद उसके बड़े भाई ने शुरू किया, फिर उसके मम्मी पापा आने शुरू किए। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसकी बात वो बताएगी, उस दिन उसके पिताजी भी ध्यान ही कर रहे थे। तो किस प्रकार से उसने एक 8वीं क्लास की लड़की ने अकेले हाथों से कितने लोगों को कैसे करके बचाया, सब लोगों को स्कूल बस का जब एक्सीडेंट हुआ था, ये अद्भुत बात है। उसकी बात वो खुद ही आपके सामने प्रस्तुत करेगी, बहुत ही रोमांचक वो बात है। इट इज अ वेरी वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दैट शी हैज अंडरगॉन। और उसकी वो सेवा की भावना जो यहाँ से हम लोगों ने देने का प्रयत्न किया था, हम लोग को लगता है कि हमने जो समर कैंप किया, इतनी सारे बच्चों के लिए एक्टिविटीज करते हैं, ये सब हमारे लिए हमको फलदायी है। एक भी यदि हमको झील मिल गई तो हमारी सब मेहनत सफल हो गई, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसी तो बहुत सारी झील, बहुत सारी मीरा, बहुत सारी अरुणिमा अभी तैयार हो रही है। तो मैं झील मराठे को यह अनुरोध करूंगा कि वो आकर के अपनी स्टोरी सुनाएगी। झील मराठे अभी ब्राइट स्कूल की ब्राइट गर्ल 10th में है, वो अपनी कहानी सुनाएगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम झील मराठे है और मैं ब्राइट स्कूल 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैं और मेरी फैमिली 2010 से रामकृष्ण मिशन से ज्वाइन हुए हैं और आज मैं आपके सामने मेरी सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो मैं ये भी बता दूँ कि इसका जो सक्सेस की स्टार्टिंग मैं सोचती हूँ कि मेरी रामकृष्ण मिशन से ही शुरू हुआ है। और फर्स्ट डे ऑफ समर कैंप टिल नाउ ये स्टोरी आपको मैं बताने वाली हूँ आज। जैसे मैंने कहा कि मैं और मेरी फैमिली 2010 से रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन से मैं जाती गई और उनकी जो स्टोरी, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा और रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी वॉलंटियर्स द्वारा सुनती गई, पढ़ती गई। मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में एक प्रकार की शक्ति आती गई जो कुछ मैं भी नहीं फील कर पा रही थी। पर धीरे धीरे इसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ने लगा और इसका रिजल्ट मुझे कुछ ही दिनों में मिला, यानी कुछ ही महीनों में। और इसका रिजल्ट ये था कि 2010 इंटरनेशनल लेवल पे मलेशिया में यूसीमास द्वारा कंपटीशन आयोजित की गई थी और उसमें मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड 4th रैंक आया था। ये मेरे लिए सपने से बढ़कर था, पर एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो पावर है मुझे इस आश्रम में से मिला है। इसके बाद मैं पढ़ाई में भी मेरा जो कंसंट्रेशन था वो और बढ़ने लगा। इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करते गई और स्कूल के द्वारा भी मुझे अच्छा सा सपोर्ट मिलते गया। और वही ईयर में मुझे मेरे स्कूल के तरफ से एज ए 6th स्टैंडर्ड में थी तब मैं, और मुझे आइडियल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया क्योंकि मैं ऑलराउंडर एज ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्वामी जी की किताबें पढ़नी शुरू की और समय आया 2013 31 मार्च, जो मैं मानती हूँ मेरा सेकंड बर्थ था। और उस दिन मैंने अपने गुरुजी स्वामी प्रभानंद जी से मंत्र दीक्षा ली थी और यह अनोखा अवसर इतना अच्छा था कि मैं आज भी अगर वो याद करती हूँ तो मुझे मेरा गोल साफ दिखाई देता है। हर रोज मैं मंत्र जाप करती गई और स्वामी विवेकानंद की किताबें छोटी छोटी पर पढ़ती गई और उनके जो थॉट्स थे वो पढ़ती गई। कुछ समझ नहीं आते पर जो समझ में आते उसे मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती गई। और मेरे दिमाग में एक थॉट जो उनका सबसे फेवरेट मेरा बच गया था वो है दे लिव अलोन हु लिव फॉर अदर्स, यानी कि जो दूसरे के लिए जीते हैं वही सही मायने में जीते हैं। उसी दौरान हमारे स्कूल में एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई थी 20 Feb को 2014 में। हम लोग केरवान रिसोर्ट में पिकनिक करने गए थे और पूरा दिन हमने बहुत एंजॉय किया। आते समय टोटल 3 बसेस थी और मैं 3rd बस में थी। 2 बस ऑलरेडी आगे निकल चुकी थी। 15 से 20 मिनट हमारी बस जो थी वो लेट निकली और ये बस लेट निकलने के कारण हाईवे पे वो स्पीड में जा रही थी और ड्राइवर जो था अपना काबू खो बैठा। मैं बस में 4th सीट में बीच में बैठी थी
तो जैसे ही बस 2 पहियों पे आई और मैंने वो जो फ्रंट मिरर था उससे मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि बस टेढ़ी हो रही है। मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथों को ऐसे टाइट करके अपने मेडुला पे रखा जिससे मुझे कुछ हानि ना हो, और पूरा बॉडी मैंने अपने 2 पैरों के बीच में डाल दिया जिससे मैं तो बस की सीट में फिट हो गई, और जब बस गिरी तब मैं बच गई। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो दोस्त थे वो सारे आगे उछल के गिरे और पूरा बस का जो स्टैंड था वो पूरा मेरे पे गिरा। बस की फ्रंट मिरर में जब बस गिर गई और जब 15 मिनट्स के बाद मैं बस के बाहर निकली तो मैं देख के दंग रह गई थी कि उधर जो नज़ारा था वो कारगिल वॉर से कम नहीं था। सारे मेरे दोस्त खून से लथपथ गिरे हुए थे, किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी के सिर फटे हुए थे, और ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ था और वो लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। उस वक्त मैंने सिर्फ एक कार्य किया, मैंने आंखें बंद करके मेरे भगवान को याद किया, और हम जो 3-4 स्टूडेंट्स जिन्हें कम लगा था हम लोग ने ग्रुप बना के काउंटिंग करना शुरू किया। सारे स्टूडेंट्स जो थे उन लोगों को बस से बाहर निकाला और जो बेहोशी की हालत में थे उनको तब तक आगे कंटिन्यूस जगा के रखा क्योंकि वो कोमा में ना जाए। उसी समय पे एक पैसेंजर उधर से पास हो रहे थे बाइक पे, उनको रोककर उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज 108 एंड 100 पे कॉल करो, क्योंकि आपको तो पता है कि ऐसे एक्सीडेंट में कोई लेता नहीं है और जनरली कोई रुकता भी नहीं है, बट वो एज ए मसीहा केम और उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने 108 पर कॉल लगाया और एम्बुलेंस 10 to 15 मिनट्स के बाद जल्दी आ गई। मैंने सारे स्टूडेंट्स को एम्बुलेंस में भेजा और हॉस्पिटल भेजा, और ये सारा कार्य खत्म होने के बाद मैंने मेरे डैड को फ़ोन किया, ये सारा एक्सीडेंट हुआ है। मेरे डैड भी शॉक हो गए थे और मुझे पता था क्योंकि वो मुझे कई प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैंने आखिर में ही किया, और तब किया जब मैं वडोदरा पहुंचने वाली थी। वडोदरा पहुंचने के बाद हम लोग तुरंत रामकृष्ण मिशन के टेम्पल में गए और उधर मैंने मेरे फ्रेंड्स के लिए बहुत प्रेयर की। मैंने प्रेयर की कि वो जैसे पहले थे वैसे जल्दी से हो जाए, एंड वो आश्रम का पावर इतना है कि आज वो मेरे सभी फ्रेंड्स ना केवल अच्छे हैं बट स्टडीज में भी वो आज अच्छे नंबर ला रहे हैं और हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। और इसके बाद रामकृष्ण मिशन के साधु संतों की मेहनत से, मेरे स्कूल के टीचर्स, वेल विशर्स एंड यस मेरी फैमिली की मेहनत से मुझे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए चुना गया। मुझे ये अवार्ड स्वयं माननीय प्रधानमंत्री और बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से तारीख 23 जनवरी 2015 को उनके रेसिडेंस 7 आसिया न्यू दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने स्वयं राष्ट्रपति भवन में मुझे आमंत्रित कर ये अवार्ड का फेलिशिएट किया और सम्मानित भी किया। और उसके बाद भारत के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली श्री नजीब गंज, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने भी उनके घर पे बुलाकर मुझे सम्मानित किया। वडोदरा में आई तब वापस से रामकृष्ण मिशन द्वारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मुझे गुजरात के सीएम श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा सम्मान किया गया, और हमारे वडोदरा के महाराजा श्रीमान समरजीत सिंह गायकवाड़ के हाथों मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन आखिर में मुझे ये सब सम्मान जो मिला और अभी मिल रहा है उसके पीछे का पावर मुझे रामकृष्ण देव और मां शारदा के उच्च कोटि आशीर्वाद और स्वामी विवेकानंद जो मेरे दोस्त और गाइड का कमाल है। और आज अगर मैं इधर हूँ एज अ मास्टरपीस तो वो मेरे वेल विशर्स, रामकृष्ण मिशन के साधु संतों, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स, हेड्स की वजह से इधर हूँ, और उनके वार्म ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं इधर आपके सामने ये स्पीच दे रही हूँ। मेरा गोल है एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना, क्योंकि मैं देश की सैटेलाइट एजेंसी और एरोस्पेस में अपना योगदान दे सकूँ।
और एक थॉट जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, मैं बताना चाहूँगी, द मोर टारगेट्स यू हैव द ग्रेटर द विल टू विन। और अंत में एक और पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि अगर हम कोई मुश्किल समय में गिरते हैं तो गिरकर उठना, उठकर चलना, चलकर दौड़ना और अपने गोल को हासिल करना, यही जिंदगी का नाम है।